वृश्चिक राशि वालों, आप अपने जीवन में पूरी ऊर्जा डाल रहे हैं, कड़ी मेहनत डाल रहे हैं, लेकिन वापसी में आपको क्या मिल रहा है? संघर्ष, मानसिक तनाव, शून्य परिणाम। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है, जैसे आप एक लंबी अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं। एक ऐसा कोहरा जिसने आपके निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर दिया, जहां ना तो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ना आपको मंजिल। डर लग रहा है कि कहीं ये अंधेरा स्थायी तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक अटल नियम है, ग्रह चलते रहते हैं और समय देखिए कभी नहीं रुकता। वृश्चिक राशि के जातक को आपको लगता है कि जिंदगी बहुत अप डाउन जा रही है, आप चाह रहे हो कैरियर बिजनेस में ग्रोथ मिले। देखिए, इस समय को आप बहुत ही संयम से, शांति से, प्यार से निकालें। आने वाले समय में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। आपको क्रोध जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाता है। वृश्चिक राशि के जातक पिछले 3-4 सालों से काफी परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन अब परेशानियों के अंत होने का सही समय है। पीछे काफी समय से आपने कष्ट परेशानियों को झेला है, काफी लोगों ने आपका यूज किया, आपने जिसको भी अपना समझा उसने ही आपका फायदा उठाया। आपको देखिए क्रोध भी आया। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों 17 फरवरी से 30 मई तक का समय आपकी लाइफ में अचानक से बड़ा बदलाव, परिवर्तन लेकर के आ रहा है, जो आपने मतलब कि सोचा भी नहीं। पीछे आप काफी मेहनत प्रयास कर रहे थे कि लाइफ में चेंज हो जाए, पर जब मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो आपके मन में आया छोड़ो, गिव अप कर गए। फिर आप दोष देते हैं भाग्य को, किस्मत को, ऊपर वाले को। देखिए, ऊपर वाले ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है कि किस प्रकार उसको प्राप्त किया जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आपके 4th हाउस में राहु है, कुंभ राशि में, और ये शतभिषा नक्षत्र के 3रे चरण में है, कुंभ नवांश में। देखिए, सब कहेंगे कि 4th हाउस में राहु अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है। हाँ, देता है, लेकिन यहाँ राहु नेगेटिव रिजल्ट भी प्रदान कर रहा है। यही बस आपको समझने की जरूरत है। 4th हाउस किस चीज का होता है? माता का, प्रॉपर्टी का, लग्जरीज का, सुख का, आपके पैसों का। आप काफी टाइम से प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ये रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन धन की कमी की वजह से नहीं करवा पा रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि ये समय 17 फरवरी से 30 मई तक का आपको कुछ ऐसा दे जाए जिसकी कामना मतलब आप काफी समय से कर रहे थे। चलिए जानेंगे कि आपको इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है और क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे आपके कैरियर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप जॉब करते हैं, राहु आपके 4th हाउस में है, तो जॉब में देखिए बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। यदि आपकी कुंडली में राहु, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशन कमजोर है, यदि ये अशुभ है, तो आपके लिए बहुत तरह की परेशानी पैदा हो सकती है। आपके मतलब वर्क प्लेस पर आप कार्य तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अपना टारगेट भी पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सीनियर बॉस की तरफ से आपको क्रिटिसाइज किया जाए या आपको उस कार्य का फल या रिजल्ट ना प्राप्त हो, ये आपको देखने को मिल सकता है। शनि पंचम में है और राहु देखिए शनि के नवांश में है, तो स्टमक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ खान पान का ध्यान रख करके चलिएगा। यहाँ इस समय आप 2 बातों का ध्यान रख करके चलिएगा। ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो जाए कि आप बिना बात के फंस जाओ, या आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो आपका मतलब कि गलत हो, या किसी ने कहा कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, पार्टनरशिप कर लो, आपको मतलब कोई बड़े बड़े सपने दिखाएं, आपको लगेगा इसकी बात में दम तो है, कुछ बड़ा होने वाला है। पैसा बहुत तरह से आ सकता है, जब आप हाथ डालेंगे तो कुछ भी नहीं आपके हाथ पल्ले पड़ेगा। जैसे धुंध होता है ना, धुंध बहुत गहरी होती है और जब वो हटती है तो सब क्लियर हो जाता है, सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने गलत किया। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया। राहु देखिए एक छलावा है, भ्रम है, छलियां हैं, तो ये ऐसी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। तीसरा पॉइंट, वृश्चिक राशि के जातकों, आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा जो है गुप्त रखें, किसी के सामने बयान ना करें, नहीं तो आपको नजर टोक भी लग सकती है।
किसी के साथ भी शेयर ना करें 28 मार्च तक, जब तक राहु देखिए कुंभ नवांश में है। थोड़ी सतर्कता सावधानी रखें। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कुंडली में शनि बृहस्पति चंद्र की पोजीशन उच्च है तो टेंशन कोई बात की नहीं है, तो फिर आप कोई टेंशन ना लें, फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और ये ग्रह उच्च है तो आप जो भी डिसीजन लेंगे इस टाइम पीरियड में, फिर यही ग्रह आपको लाभ प्रदान करेंगे, फिर यही राहु आपको प्रॉपर्टी में धन में वृद्धि करेंगे। फिर तो आपके लिए हुए डिसीजन भी देखिए सही पाथ पर रहेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके करेक्ट बैठेंगे। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज और प्लानिंग के रास्ते भी आपके लिए खुलते जाएंगे। कोई साजिश या कोई भी इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही तीनों प्लैनेट यदि खराब हैं, अशुभ हैं आपकी पत्री में, तो देखिए बहुत सोच समझ करके डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। किसी पर भी विश्वास ना करें। एक्साइटमेंट में आकर के आप कोई डिसीजन ना लें। पर्सनल लाइफ को देखिए आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, गुप्त रखें। वैसे देखिए वृश्चिक राशि के जातक अपनी बात बहुत ही कम शेयर करते हैं, अपने मन में ही रखते हैं। यदि किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, फिर आपके मन में आता है कि इसको सबक सिखाऊंगा जरूर। लेकिन ये समय आपसे कह रहा है कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी बेकार व्यर्थ ना करें, व्यर्थ की चीजों में ना लगाएं। देखिए ऊपर वाला हमेशा हमें दो रास्ते देता है, या तो आप अपने गुणों को क्षमताओं को पहचानो और सही जगह पर लगा दो, या वही एनर्जी क्षमताओं को आप गलत जगह लगा करके उसको व्यर्थ कर दो, खराब कर दो। आप अपनी डायरेक्शन दिशा गलत कर लेते हैं, जो मिलना है वे आप देखिए छोड़ देते हैं। दिशा और दशा आपको तय करनी है, अब आप तय करो। क्रोध गुस्सा आपको देखिए बहुत है, आपको अचानक से चंद सेकंड के लिए आता है और खत्म भी हो जाता है, लेकिन सामने वाला हर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो समय चल रहा है 17 फरवरी से 28 मार्च तक का, यदि इस समय गुस्सा क्रोध ज्यादा आए या फ्रस्ट्रेशन आपको आए या लगे कि नेगेटिव चीजें मुझे ज्यादा प्रभावित कर रही हैं या आपके अंदर नेगेटिवता आ जाए, तो देखिए डार्क कलर के कपड़े, खास तौर से रेड कलर के कपड़ों को देखिए आप अवॉइड करें, लाइट कलर को यूज करें। प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन उससे पहले आप श्री राम को जरूर याद करें। कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। यदि आपका बिजनेस व्यापार है या वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो 28 मार्च तक कर लें। ये समय देखिए सावधान रहने का भी है और अपॉर्चुनिटीज का भी है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर है। आपको कई बार लगेगा वृश्चिक राशि के जातकों कि सब कुछ खत्म हो गया है, समस्याएं प्रॉब्लम परेशान करेंगी या कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको लगेगा कि अब क्या करूं। देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपको बचाने का कार्य भी करेगी। बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों को देखिए इस समय आप संभाल करके चलें। छोटे मोटे क्लेशेस वाद विवाद आपके होते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसा भी मैंने पीछे बताया, आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, मन में ही रखते हैं। भावुक होते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपकी राशि जल तत्व राशि है और इमोशनल भी बहुत होती हैं। छोटी छोटी बात मतलब आप दिल पर ले लेते हैं। डीप थिंकिंग बहुत है आपके अंदर। इन कारणों से आप वाद विवाद क्लेशेस आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए इस टाइम आप शांत रहें। जब आप देखें कि आप में क्रोध ज्यादा आ रहा है तो शांत हो जाएं, या तो मेडिटेशन करें या आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां बैठ करके हनुमान चालीसा करें या भगवान श्री राम का जाप करें। बात करें बिजनेस व्यापार की, वृश्चिक राशि के जात को पार्टनरशिप में ध्यान रखें। इस टाइम कोई नई पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि 28 मार्च तक आपको कोई शॉर्टकट रास्ता दिखाए या कहे कि कम पैसों में मुनाफा आपको ज्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट या पैसा कहीं भी ना लगाएं। यदि बिजनेस में अगर आपको पार्टनरशिप करनी पड़ भी रही है तो प्लीज बहुत छानबीन कर लें और अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखा दें, कि चेक करवा लें कि 7th हाउस कोई डिस्टर्ब तो नहीं है आपका, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
वृश्चिक राशि के जात को आपको काफी समय से चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे, आपको टारगेट किया जा रहा था, रिश्तों में आपके प्रॉब्लम आ रही थी या नुकसान आपको हो रहे थे, वीजा प्रॉब्लम या प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपके अड़चने आ रही थी। आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रहे थे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ थी या प्रोफेशनल लाइफ। आप वर्क प्लेस पर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो अब आप देखेंगे कि 28 मार्च के बाद सिचुएशन आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, सामने वाला मतलब आपकी बात को समझेगा, छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन इस टाइम आपका अच्छा रहेगा, भाई बहनों से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। इस टाइम अपने कार्यों को आप प्लानिंग करें, तब उसको एग्जीक्यूट करें। 28 मार्च के बाद ये सब कार्य आपके बनेंगे, क्योंकि राहु मकर नवमांश में गोचर करेंगे, तो ये 3rd हाउस का रिजल्ट भी आपको प्रदान करेंगे। देखिए, हो सकता है आपकी नौकरी में, जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाए या दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, आपको मतलब एक स्टेट से दूसरी जगह भेज दिया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि विदेश ही जाया जाए, अपने देश में भी आप दूसरी जगह जा सकते हैं। ध्यान कहाँ रखना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, ओवर एक्साइटमेंट में कोई काम नहीं करना है, विश्वास किसी पर ज्यादा ना करें, अपनी बातों को गुप्त रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो वर्क प्लेस की हो या पर्सनल लाइफ। डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी सी सावधानी रखें, यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहें, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। देखिए, ये सब ग्रह ही बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि राहु छलिया ग्रह है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाएं, आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। राहु देखिए आपको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक लेकर के आ सकता है। 28 मार्च तक राहु कुंभ नवमांश में है और शनि देखिए अभी अस्त है। आलस की स्थिति, कार्य को टालना जैसी स्थिति अभी दिख रही है आपकी लाइफ में। ये सब देखिए ग्रहों का प्रभाव होता है, तो आप अपने अंदर से आलस को हटाएं, कार्य को टालें नहीं। देखिए, अब आपको उपाय क्या करना है, तो हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को उनको प्रसाद चढ़ाएं। देखिए, बेसन के लड्डू भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। और जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं, या तो वो आप उनके चरणों में छोड़ाएं या वहां पर बांटाएं, इसको घर नहीं लाते। आप उनके चरणों में मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी राहु और शनि दोनों को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। और सबसे मेन एक उपाय है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक भोजपत्र पे आप लाल रंग के स्केच पेन से 11-21 जितने आ जाए आप राम नाम लिखें और फिर लिख करके उसको आप हनुमान जी के चरणों में रखाएं। देखिए, आप चाय की पत्ती का दान करें, ये राहु का सबसे बेस्ट उपाय है और इससे 3 ग्रह जो है शांत होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।